स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों यहाँ पे एक वैकेंसी निकल के आ रही है। वही वैकेंसी है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से, यानी CCL के द्वारा एक रिक्वायरमेंट निकाला गया है। ये रिक्वायरमेंट 23/5/2023 को निकाला गया है। दोस्तों जो स्टूडेंट ITI कर लिए हैं, जिनको अप्रेंटिसशिप करना है CCL यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से, तो आप लोग इस नोटिफिकेशन को ज़रूर पूरा देखना। इसमें पूरी प्रोसेस बता दूंगा, कब से फॉर्म भराना चालू हो जाएगा, क्या लास्ट डेट रखी गई फॉर्म भरने की, क्या आपको सैलरी मिलने वाली है, कौन से ट्रेड के लिए कितनी पोस्ट निकाली गई है, A to Z आपको जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, वहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया, आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जैसा कि यहाँ पे अधिसूचना में दिया गया है कि अप्रेंटिस एक्ट APS के तहत ट्रेड एवं फ्रेशर अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन करने हेतु अधिसूचना सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड रांची झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में ITI उत्तीर्ण 10वीं 12वीं निम्न वर्ग यानी ITI वाले स्टूडेंट, 12th वाले स्टूडेंट और 10th वाले स्टूडेंट, तीनों के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट निकाला गया है। आवेदन यहाँ पे आमंत्रित किए जा रहे हैं। आइए देख लेते हैं सबसे पहले ITI वाले स्टूडेंटों के लिए कि ITI के लिए कौन कौन से ट्रेड के लिए निकाला गया, क्या सैलरी है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। जैसे कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ अप्रेंटिस दिया गया है, ट्रेड दिया गया है, टोटल सीट की बात किया है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात किया गया है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, मंथली स्टाइपेंड आपकी दिया है, एज लिमिट की बात यहाँ पे किया गया है। सबसे प्रथम जो ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की वैकेंसी है। टोटल 260 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है। दोस्तों जो अप्रेंटिसशिप होगी आपकी 1 साल के लिए रखा जाएगा। आपको 10th पास ITI NCVT से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो स्टाइपेंड रहेगा 7,000 रुपये पर मंथ रहेगा। और आपकी एज की बात करें तो 18 से 27 साल तक। यदि आप OBC के हो तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा, ST SC के हो तो आपको 5 साल के यहाँ पे छूट मिलने वाला है। इसके बाद एक फिटर की बात कर लेते हैं। फिटर के लड़कों के लिए 150 सीट निकाली गई है। 1 साल की आपकी ट्रेनिंग रहेगी। 10th पास होना चाहिए, ITI पास होना चाहिए, वो भी NCVT से। आपकी भी सैलरी 7,000 रुपये रहेगी। आपका भी एज यही रहेगा 18 से 27 साल। ST SC OBC वालों को छूट भी दिया जाएगा। मैकेनिक डीजल की बात करें 40 पोस्ट निकाला गया है। डीजल मैकेनिक से ITI कंप्लीट होनी चाहिए। कोपा की बात करें 15 पोस्ट निकाली गई है, 1 साल की रहनी चाहिए। आप कोपा ट्रेड से ITI कंप्लीट किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर मशीनिस्ट की बात करें, मशीनिस्ट के निकाला गया 10 पोस्ट, टर्नर के निकाला गया 10 पोस्ट, सेक्रेटरियल असिस्टेंट के निकाला गया 1 पोस्ट, अकाउंट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के निकाला गया 30 पोस्ट। सभी का क्वालिफिकेशन जैसे मशीनिस्ट से आपके ITI होनी चाहिए, टर्नर से ITI होनी चाहिए, सेक्रेटरियल असिस्टेंट से ITI होनी चाहिए, अकाउंटेंट से होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सैलरी अकाउंटेंट के लिए जो अकाउंट एग्जीक्यूटिव के लिए 9,000 रुपये स्टाइपेंड दिया गया है। सभी के लिए 7,000 रुपये रखा गया है। सभी की जो ट्रेनिंग की ड्यूरेशन रहेगा तो 1 साल ही रहने वाला है ITI वाली स्टूडेंटों के लिए। फिर इसके बाद बेल्डर के लिए देखा जाए 15 पोस्ट निकाला गया। सर्वेयर के लिए 5 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है। 10th पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, साथ में ITI हो, सर्वेयर हो, बेल्डर हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो सैलरी रहने वाली है 7,000 रुपये पर मंथ होने वाली है। यदि आप 12th पास हैं, 12th से करना चाहते हैं अप्रेंटिसशिप, तो आपके लिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए निकाला गया है 20 पोस्ट। आपको 15 मंथ के लिए रखा जाएगा। 12वीं पास हो PCB से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी सैलरी 7,000 रुपये रहने वाली है। आपका एज 18 से 22 साल मांगा गया है। ST SC OBC वालों को छूट भी दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है मेडिकल लेबोरेटरी के लिए मांगा गया है। 12th पास होना चाहिए। 10 पोस्ट निकाली गई, 15 मंथ आपको रखा जाएगा। PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 7,000 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है। फिर इसके बाद डेंटल लेबोरेटरी के लिए निकाला गया 2 पोस्ट, 15 मंथ के लिए आपको रखा जाएगा। PCB से हम 12वीं में तो आप भर सकते हैं। सर्वेयर की 10 पोस्ट निकाला गया, 15 मंथ के लिए रखा जाएगा। 10वीं पास आउट होना चाहिए किसी भी। फिर उसके बाद PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपका 12th भी होना चाहिए। वायरमैन के लिए निकाला गया टोटल 10 पोस्ट, 24 मंथ के लिए आपको रखा जाएगा। 10th पास आउट होना चाहिए। 6,000 रुपये आपकी सैलरी रहेंगी। मल्टीमीडिया के लिए निकाला गया 10 पोस्ट है। मैकेनिक रिपेयर के लिए 5 पोस्ट निकाला गया है। 10th 12th स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, जिनका स्टाइपेंड यानी सैलरी 6,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे रहने वाली है। फिर मैकेनिक अर्थ मूविंग के लिए निकाला गया 5 पोस्ट, 24 मंथ के लिए यानी 2 साल के लिए आपको रखा जाएगा। इसमें 10वीं पास होना चाहिए। आपको 6,000 रुपये सैलरी रहने वाली है। टोटल सीट की बात करें दोस्तों, टोटल 608 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है और आवेदन चालू हो गया है। आवेदन की अंतिम तिथि है 18/6/2023।
आवेदन कैसे करना है आगे मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो स्टाइपेंड यहाँ पे दिया गया है कि चयनित अभ्यर्थियों को निम्नानुसार निर्धारित दर से स्टाइपेंड का भुगतान किया जाएगा। यानी जो भारत सरकार के द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसी के एनपीएस पोर्टल के आधार पर निर्धारित की गई स्टाइपेंड एनपीएस पोर्टल के अनुबंध पत्र में उल्लिखित किया जाएगा। यानी जो आपकी सैलरी बताया गया है वही सैलरी आपकी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात बताया गया है कि ट्रेड अप्रेंटिस के लिए कि जिन अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/5/2023 तक अनारक्षित वर्ग में 18 वर्ष से 27 वर्ष से अधिक एवं आरक्षित वर्ग में 18 से 32 वर्ष से अधिक होगी, वो आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना, एज की बात बताया गया है। ST SC OBC जैसे कि यहाँ पे OBC वालों को 3 साल का छूट दिया गया है और ST SC को 5 साल का छूट दिया है। नहीं, ST SC वाले 32 साल तक भर सकते हैं, OBC वाले 30 साल तक भर सकते हैं। इसके बाद यदि आप ऊपर हो तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अभ्यर्थियों को कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो और संबंधित ट्रेड से इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर इत्यादि में केवल NCVT से मान्यता प्राप्त संस्था ITI में उत्तीर्ण हो तो अनिवार्य योग्यता ऊपर अंकित टेबल के अनुसार होगी। यानी आप कम से कम 10th पास होना चाहिए और NCVT से आपकी ITI कंप्लीट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप के लिए। ध्यान देना, इस सभी को आपको चेकआउट करके फॉर्म भरना है। फ्रेशर अप्रेंटिस की बात करें, यानी जो बच्चे 12th पास किए हैं, जो अभ्यर्थियों को कम से कम 10th पास कर लिए हैं, उनको भी वही छूट है। OBC को 3 साल का छूट दिया है, ST SC को 5 साल का छूट दिया है। 1/5/2023 से आपकी एज गणना की जाएगी। फिर आवेदन की प्रक्रिया बताया गया है कि आपका जो आवेदन होगा दोस्तों, तो आधिकारिक वेबसाइट जैसे apprenticeshipindia.org.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इस लिंक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा तो आपको अप्लाई कर सकते हैं। आप जो स्टाइपेंड नंबर होता है, जो इसको एबलिस्टमेंट नंबर होता है, इसको आपको ध्यान पे रखते हुए आपको फिल करना है। पे नंबर दिया है। किसी भी प्रकार के गलती हो जाती है, किसी भी प्रकार के डाउट हो जाता है तो आप बिल्कुल कमेंट करना, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैं आपको जानकारी दे दूंगा। चयन प्रक्रिया की बात करें दोस्तों, ट्रेड अप्रेंटिस में चयन प्रक्रिया में सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों का आवेदन पर विचार किया जाएगा जिन्होंने दिनांक 18/6/2023 तक इस वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म भरेंगे, उन्हीं को बुलाया जाएगा। फिर मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट के आधार पर ही आपको सिलेक्शन होगा। किसी भी प्रकार का पेपर नहीं होगा। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ मेरिट लिस्ट के आधार पर ITI ट्रेड में अनिवार्य योग्यता के आधारित पर आपको दिया जाएगा। यानी ITI का जो परसेंटेज है 10th का परसेंटेज के अनुसार आपको वहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। आपका जो चयन प्रक्रिया 18/6/2023 के बाद आरंभ होगी एवं चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए MTC HRD ऑफिस धनबाद हाउस CCL में बुलाया जाएगा। यानी धनबाद में है, झारखंड में है, आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। फ्रेशर अप्रेंटिसशिप यानी 10th 12th वालों को भी यहाँ पे लिंक दिया गया है। इसी लिंक के माध्यम से आप भी भरोगे। 10th पास होना है, 12th पास हैं PCB से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन को आपको पढ़ना है तो नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे मैं दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, आप पढ़ लेना आसानी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।